आज उत्तराखंड राज्य स्थापना का 24वां वर्ष शुरू हो चुका है और ये हम अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं एक। और दूसरा, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और नेतागण हैं उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज तक 23 सालों में उत्तराखंड राज्य में क्या प्रगति की और किस तरीके की प्रगति की, ये हम सब जानते हैं और ये नेता लोग भी जानते हैं। किंतु हमारा शासन प्रशासन से एक डायरेक्ट मैसेज ये है कि जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं कोटद्वार क्षेत्र में और अरे पूरे प्रदेश में लगभग में, उसमें क्या कार्य किए जा सकते हैं और किन बिंदुओं पर आगे सबसे पहले आपका चुनावी रणनीति होनी चाहिए, काम होने चाहिए। एक तो मोटर नगर का बस अड्डा है या ठीक आपके पीछे ये दरअसल ये इतने वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये गड्ढा एक मौत का कुआं बन चुका है मेरे हिसाब से तो। और जो आपका मालिनी नदी का पुल है वहाँ पर वो 3.5 वर्षों महीनों से पेंडिंग ही पड़ा हुआ है, वो कब होगा। भावर की 50 से 60 हज़ार की जनता कोटद्वार क्षेत्र से कटी हुई है, वो किसकी जिम्मेदारी है, कौन करेगा। हम आवाज़ उठाना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो हर बार कुछ न कुछ काम होता है सरकारी काम, उसमें हर बार कोई ना कोई बहाने से काम रोक दिया जाता है, या फिर हर टेंडर पर जो 40% की ये जो इनका नेताओं का इकोसिस्टम है गड़बड़ हो जाता है। आप समझ सकते हैं मैं किस इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये वही इकोसिस्टम है जो 40% तक ही सीमित रह गया, बल्कि 40% पर सीमित ना रखे उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कब ये कार्य होगा, कब ये हम भ्रष्टाचार के इस इकोसिस्टम से बाहर निकलेंगे, कब जनता के लिए काम होंगे, किस प्रकार होगा, कुछ समझ में नहीं आता। हम मैसेज यही देना चाहते हैं अपने नेताओं को, जो दल हैं हमारे और हिंदू समाज पार्टी की ओर से भी, और फाइट अगेंस्ट करप्शन की तरफ से भी हमारा ये डायरेक्ट मैसेज है अपने जनप्रतिनिधियों के लिए। हम उत्तराखंड के तमाम लोगों से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, कम्युनिस्ट हो, कम्युनल हो या किसी भी दल का हो, उन सबसे आह्वान करते हैं कि उत्तराखंड की जो जन जागृति है उसमें हमें सहयोग करें, हमारा साथ दे। हम कलगत राजनीति से होकर इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आज ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, ताकि जनशक्ति का एहसास यहाँ के नेताओं को हो, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हो। और शीघ्र ही हम एक जनादेश यहाँ के नेताओं को भेजेंगे जिसमें तमाम समस्याएं, चाहे वह स्वास्थ्य के हों, कुछ भी हो, उन सब के निवारण के लिए इनको जनादेश हम देंगे। जनादेश इसलिए देंगे कि ये जन सेवक हैं और जनता की आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंच रही है, तो अब हम जनादेश के रूप में एक जनता का आदेश इनको देंगे और इनको यह भी याद दिलाएंगे कि आप जनता के 30 वर्षों में आप ही साक्षी हैं, हम सब भी साक्षी हैं और आप लोग भी साक्षी हैं कि आज 23 वर्ष पूर्व भी स्थिति जस की तस है। मोटर नगर देख लीजिए आप, मौत का कुआं बनके आप सबके समक्ष है। और जो मोटर ढाक मालिनी नदी का पुल था, 3.5 माह बाद भी वो जस का तस है। मैडम आई तो थी, हेलो मिस्टर सिन्हा करके, पर सिन्हा जी तो गायब ही हो गए। आज तक तो सिन्हा जी दिखाई नहीं दिए। सिन्हा जी कहाँ गए आप? जनता भावर की कटी हुई है इस कोटद्वार क्षेत्र से। आज भी मुद्दे तो और भी बहुत हैं जो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन बार बार अगर हमें बताना पड़ेगा तो ये भी ठीक नहीं है। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड बने हुए लगभग 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं, बल्कि हमारे जो हमारे नेता रहे वो नेता हमारे उत्तराखंड को बनाने में असमर्थ अभी रहे। वहीं अगर कोटद्वार की बात की जाए तो कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल की हालत आप देख सकते हो। कोटद्वार की बेस हॉस्पिटल की हालत आज के टाइम पे क्या है, ये मात्र रिफर सेंटर मात्र बन के रह गया है। वहीं अगर बात की जाए जिस प्रकार से हम आज हम बुद्धि शुद्धि कर रहे हैं, आपके जब पीछे ही देख सकते हैं यहाँ पे सिनेमा हॉल खुलने वाला था, बल्कि ये आज मौत का कुआं मात्र बन के रह गया है। और वहीं बहुत सुविधाएं रोड की हो गई, मालन नदी की हो गई, बहुत सी ऐसी सुविधाएं जिससे कोटद्वार आज भी वंचित है। कोटद्वार की बात छोड़िए, हमारा पूरा उत्तराखंड आज के टाइम पे बहुत सी ऐसी सुविधाएं जिससे आज के समय पे वंचित है।
तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हमारे उत्तराखंड को बचाना है तो हम सबको मिलकर एक साथ एक मंच पर आना पड़ेगा और इन सरकार के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। धन्यवाद।